टेंसेस की पहचान, उर्दू का कोई भी फिक्रा 12 में से कौन सा टेंस है, इस वीडियो के बाद कभी आप मिस नहीं करेंगे। तो ये पूरी वीडियो तरतीब से देखिए, आपको आज के बाद टेंस की पहचान में कतई तौर पर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको अनाउंसमेंट दे चलूं, फुल वीडियो कोर्स ग्रामर का भी और स्पोकन का भी आपको अब 6000 रुपए की बजाय सिर्फ 1000 रुपए में मिल सकता है। इस वीडियो के दौरान में मैं आपको एक सीक्रेट कोड प्रोवाइड करूंगा, जो आप वेबसाइट पर जाके फुल वीडियो कोर्स 6000 रुपए का 1000 रुपए में ले सकेंगे, या आप हमें व्हाट्सएप वो सीक्रेट कोड करके भी अपना क्लेम कर सकेंगे। टेंसेस का मुकम्मल कोर्स इस ऊपर वाले लिंक से खोलें ताकि कोई वीडियो आप मिस न करें और तरतीब से आप सीखें, और होप कि आप करके आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने पीछे मैंने बात की कि बुनियादी तौर पर दो तरह के टेंसेस होते हैं, एक बुनियादी टेंसेस यानी प्राइमरी टेंसेस और एक सेकेंडरी टेंसेस। प्राइमरी टेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और सेकेंडरी टेंसेस कौन से हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारी बातें पिछली वीडियो में मैं कर चुका हूँ, अगर वो नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। आज का वीडियो जो है कि इनकी हम पहचाने कैसे करेंगे, उर्दू का कौन सा वर्ड हमें बताता है कि ये कौन सा प्राइमरी टेंस है, कौन सा सेकेंडरी टेंस है। तो दो हिस्सों में हम किसी भी टेंस को दो हिस्सों में समझेंगे, उसका प्राइमरी टेंस कौन सा है और उसका सेकेंडरी टेंस कौन सा है। तो प्राइमरी टेंस बताया था कि पीछे कितने टेंसेस हैं? 3। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये भी पीछे मैं बता चुका कि प्रेजेंट जब भी बोलेगा तो फिक्रे के आखिर में, उर्दू के फिक्रे में आखिर में अगर आपको हैं, हूँ, है में से कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बुनियादी टेंसेस में से प्रेजेंट टेंस है। और अगर आखिरी लफ्ज़ में था, थी या थे आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए ये माजी का टेंस है, पास्ट का टेंस है। और अगर फिक्रे के आखिर में गा, गी या गे आ जाए तो ये बेसिकली प्राइमरी टेंसेस में से फ्यूचर टेंस है। तो दो तरह के टेंसेस हैं, एक प्राइमरी टेंसेस और एक सेकेंडरी टेंसेस। प्राइमरी टेंस की पहचान हमेशा आखिरी वर्ड से होगी। अगर वो है, था, थी, थे या गागी गे हो तो हम समझ लेंगे कि इनमें से तीनों में से वो एक है। इस सारे सबक की PDF किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से जाके फुल PDF डाउनलोड कर लें। अब सेकेंडरी टेंसेस कौन से थे? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इनकी पहचान क्या है? सेकेंड लास्ट जो वर्ड है, यानी आखिरी वर्ड तो हमें बताएगा प्राइमरी टेंस कौन सा है, उससे पिछला वर्ड जो है वो हमें बताएगा कि वो सेकेंडरी टेंस कौन सा है। अगर आपके उस वर्ड में यानी सेकेंड लास्ट जगह पर आपको आ जाए ता, ती, ते, तो आप जान लीजिए कि ये इंडेफिनिट टेंस है। और अगर सेकेंड लास्ट जगह पर आपको रहा, रही, रहे आ जाए तो ये आप समझ लें कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर उसी जगह पर सेकेंड लास्ट जगह पर आपको मिल जाए चुका, चुकी, चुके या लिया, ली, लिए, तो आप जान लें ये परफेक्ट टेंस है। और अगर ता रहा, ती रही, ते रहे आ जाए तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप कहेंगे सर आपने परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस बताया, तो परफेक्ट की पहचान तो चुका, चुकी, चुके है, और कंटिन्यूअस की पहचान तो रहा, रही, रही है। उसके हिसाब से चुका रहा, चुकी रही, चुके रहे होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला है, नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस रखा गया है, लेकिन इनकी पहचान जो है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस से मिलकर बनती है। वो बाबा टेंस की जो स्टोरी बताई थी कि बच्चों को आपस में कनेक्ट करने का, उनका इत्तेफाक करवाने का उसने ऐसा फार्मूला गढ़ा था कि आज वो नाम भी आपस में चारों बच्चों को यूटिलाइज करते हुए आपस में कर रहे हैं। तो नाम क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूअस। पहचान कैसे है? इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस के दो वर्ड मिलके, यानी ता रहा, ती रही, ते रहे मिलके बनते हैं। तो अब आपको पता चला कि टेंसेस को हमने कैसे पहचानना है। आखिरी दो वर्ड हमें हेल्प करेंगे टेंसेस को पहचानने में। लास्ट वाला वर्ड हमें बताएगा कि ये प्राइमरी टेंस कौन सा है, और सेकेंड लास्ट वर्ड हमें बताएगा कि ये सेकेंडरी टेंस कौन सा है। कोई भी टेंस एट ए टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ प्राइमरी हो या सिर्फ सेकेंडरी हो। कोई भी टेंस 12 के 12 में से कोई भी टेंस है वो एट ए टाइम प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। कैसे प्राइमरी, कैसे सेकेंडरी, इसके ऊपर आगे चल के मैं बात कर देता हूँ। और आपको ये बता देता हूँ कि आप वो मेरा वीडियो कोर्स एब्सोल्युटली फ्री भी ले सकेंगे। कैसे करना है? अगर आप इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स देते हैं तो एक स्टूडेंट को हम फ्री वीडियो कोर्स देंगे मुकम्मल। तो बी द फर्स्ट वन कि आप अपनी वीडियो देख भी लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ताकि आपका चांस बन जाए फ्री वीडियो कोर्स लेने का। अब हमने कहा था लास्ट और सेकंड लास्ट मिल के वर्ड जो हैं वो बताते हैं टेंस की पहचान बताते हैं। अच्छा, लेकिन आप कहेंगे सर इतने लंबे फिक्रे हैं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा भाई 2 साल तक, वो सब हर रोज़ सफ़र करते रहे, इतने लंबे फिक्रे हैं तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी टेंस है? तो नो वरीज, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप सिर्फ
लास्ट वर्ड पर, हर फिक्रे के लास्ट वर्ड पर नजर रखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला प्राइमरी हिस्सा है। यानी मैंने ग्रीन कर दिया, कलर के ऊपर भी नजर रखें कि ग्रीन मीन्स प्राइमरी टेंस और ब्लू मीन्स सेकेंडरी टेंस। तो मैंने आखिरी वर्ड देखें, हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये हमें बता रहा है कि ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। कौन कौन सा? पहले वाला हूँ, ये कौन सा है हूँ, तो क्या होता था प्राइमरी टेंस में, प्रेजेंट है। अगर है ये भी प्रेजेंट है प्राइमरी टेंस में। अगर था थी थे प्राइमरी टेंसेज में से ये पास्ट टेंस है। अगर फिर है आ गया तो ये फिर प्रेजेंट टेंस है। अगर गागी के आ जाएगा तो फिर ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन इन तमाम फिक्रों में आपने देखा कि आखिरी वर्ड को मैंने फोकस किया है, मैंने बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो लास्ट वर्ड इन द सेंटेंस विल गाइड अस कि ये प्राइमरी टेंस कौन सा है। और इसी तरह सेकंड लास्ट वर्ड जो है, यानी आखिरी से पहले एक वर्ड जो आता है, वो हमें बताता है ये सेकेंडरी टेंस कौन सा है। तो ताती थे किस टेंस का बताया था? इंडेफिनिट का। ठीक है। रहा रही रहे कंटिन्यूस का बताया था। ता रहा ती रही ते रहे परफेक्ट और कंटिन्यूस का बताया था। चुका चुकी चुके या लिया ली लिए परफेक्ट टेंस का बताया था। और रहा रही रहे ये कंटिन्यूस टेंस का बताया था। तो अब इसको देखें तो यहाँ से पता चलता है ये प्राइमरी टेंस में प्रेजेंट है और यहाँ से इंडेफिनिट है। तो ये बना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वाला कौन सा है? ये भी है प्रेजेंट है। रहा रही कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये वाला पास्ट, था थी थे पास्ट, ता रहा ती रहे दो टेंस है, सेकेंडरी में से दो टेंस है, परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो ये क्या बना? फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी 3 लेवल है। प्राइमरी टेंस कौन सा है? पास्ट है। और सेकेंडरी टेंस 2 नामों से मिलकर बना, लेकिन टेंस एक ही है। ता रहा ती रही ते रही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। चुका चुकी चुके ये है परफेक्ट, लेकिन पहले नाम किसका आता है? पहले प्राइमरी का आता है कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो ये हो गया प्रेजेंट, और ये चुका चुकी चुके परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह आखिरी लफ्ज गागी गे तो फ्यूचर है, फ्यूचर, और रहा रही रहे ये हो गया कंटिन्यूस। तो ये बना फ्यूचर कंटिन्यूस। ये बाकी तमाम जो बाकी फिक्रे के हिस्से हैं उनको मैं काट रहा हूँ। ये नहीं मैं कह रहा कि आप भी काट देंगे। मैंने लाइन लगाने का ऊपर मकसद ये है कि ये बाकी हिस्से आपको टेंस का नाम बताने में कोई किरदार अदा नहीं करते। हो सकता है आपको कंफ्यूज तो कर रहे हो, लेकिन टेंस का नाम पहचानने में बाकी फिक्रे का कोई किरदार नहीं है। इसलिए लाइन लगाने का मकसद ये है कि नाम पहचानने के लिए आप बाकी सारे हिस्से को इग्नोर कर दें। मैंने काटने का नहीं कहा कि आपने काट देना है। आपने बाकी सारे हिस्से पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम बताने में बाकी तमाम हिस्से का कोई किरदार नहीं है। लास्ट वर्ड एंड सेकंड लास्ट वर्ड हर जगह पर, हर टेंस में आप देखें लास्ट वर्ड एंड सेकंड लास्ट, लास्ट वर्ड सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड लास्ट। ठीक है। तो टेंसेस की पहचान, आखिरी वाला वर्ड हमें बता रहा है प्राइमरी टेंस कौन सा है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कौन सा है, और सेकंड लास्ट हमें बता रहा है सेकेंडरी टेंस कौन सा है, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में से कौन सा टेंस है। और बाकी तमाम हिस्से सिर्फ कंफ्यूज कर सकते हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते पहचान करने में। वैसे फिक्रा बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आज का लेक्चर क्योंकि पहचान करने का है तो बाकी को अब सारे हिस्से को इग्नोर कर दें। चाहे जितना भी लंबा फिक्रा हो, लंबे फिक्रे की लंबाई से चौड़ाई से आपको कतई तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका टेंस की पहचान से कोई लिंक नहीं है। लास्ट वर्ड एंड सेकेंड लास्ट वर्ड। आई होप यू गॉट इट। और एक अभी स्पेशल नोट भी जहन में रख लीजिए, कुछ फिक्रे ऐसे होंगे कि अगर फिक्रे के आखिर में किसी भी बुनियादी टेंस का लफ्ज़ ना मिले तो वो कौन सा टेंस होगा? वो पास्ट टेंस होगा। ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी कि ना है, ना था थी थे, ना गागी गए, क्योंकि ये वर्ड हमें बताते हैं प्राइमरी टेंस कौन सा है। लेकिन ऐसे फिक्रे भी आएंगे जिनमें इनमें से कोई भी वर्ड नहीं होगा, ना है होगा, ना था थी थे होगा, ना गागी गए होगा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आखिर में मौजूद नहीं है तो आप अंडरस्टूड लीजिए कि वो पास्ट टेंस है, यानी सेकंड वाला पास्ट टेंस। प्राइमरी टेंसेस में से सेकंड टेंस पास्ट टेंस। मिसाल, वो स्कूल गया, अब इसमें ना है, ना था थी थे है, ना गागी गे है, लेकिन फिर भी फिक्रा मौजूद है। तो सेकंड अगर लास्ट वर्ड में उनमें से कोई भी ना आए तो आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पास्ट टेंस है। सेकेंडरी टेंस को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2, अगर सानवी टेंसेस का भी कोई लफ्ज़ ना हो तो वो कौन सा टेंस होगा? वो इंडेफिनिट होगा। अब इस फिक्रे में भी आप देखें कि ना हमें
अब प्राइमरी टेंस का कोई हिस्सा मिला है, यानी है, हैं, था, थी, थे, गा, गी, गे, इन तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कोई वर्ड नहीं मिला, तो हमने उसे अंडरस्टूड कर लिया, ये पास्ट टेंस है। और अगर हमें इसी में हमें सेकेंडरी टेंस का भी कोई वर्ड नहीं मिला, यानी ना ताती ते मिला है, ना रहा रही मिला है, ना चुका चुके चुके मिला है, ना ता रहा तई रही मिला है, तो अगर ऐसी सूरत आ जाए कि आपको सेकेंडरी टेंस का हिस्सा ना मिले, तो उसको कौन सा कंसिडर करेंगे? वी विल कंसिडर इट्स इंडेफिनिट। तो ये वाला फिक्रा फिर कैसा हो गया? ये एक तरफ से पास्ट है और दूसरी तरफ से इंडेफिनिट है। और जो दूसरी फिक्री भी दी है, इसमें भी आपको मिसाल देता हूँ। इसमें मिसाल दी है वो स्कूल जाएगा। अब गा हमें ये तो बता रहा है कि गा गी गे हमें मिल गया प्राइमरी टेंस में से, ये गा गी गे का मतलब फ्यूचर टेंस है। तो हम अब क्या करेंगे कि हमें प्राइमरी तो मिल गया, लेकिन सेकेंडरी टेंस का हमें कोई वर्ड नहीं मिला, यानी ना ताते ते मिला है, ना रह रही रहे मिला है, ना चुका चुकी चुके मिला है, ना ता रहा ती रहे मिला है। अगर उनमें से कोई भी नहीं मिला है तो आपको रूल बता दिया, स्पेशल नोट। तो ऐसे टेंस को हम कंसिडर क्या करेंगे? इंडेफिनिट टेंस। तो दो चीज़ें बताई हैं, दो रूल बताए हैं। अगर आखिरी वर्ड में आपको प्राइमरी टेंस का कोई भी हवाला नहीं मिलता तो अंडरस्टैंड कि ये पास्ट टेंस है। और अगर सेकेंडरी टेंस में से कोई वर्ड आपको नहीं मिलता उसकी पहचान का, यानी ताती ते रहा रही रहे चुका चुके चुके, तो डोंट वरी, हम उसे इंडेफिनिट कंसिडर करेंगे। तो ऊपर वाला पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि हमें प्राइमरी टेंस की कोई साइन नहीं मिली और सेकेंडरी टेंस भी नहीं मिली। नीचे वाला प्राइमरी का तो मिल गया कि आगे के, और सेकेंडरी की कोई साइन नहीं मिली, तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट कंसिडर करेंगे। आपके सामने क्विज आ गया है। अभी जो सीखा है उसके ऊपर मैं 5 सवाल करने लगा हूँ और इन 5 सवालों का सही जवाब देने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप वो 6000 वाला कोर्स 1000 रुपये में ले सकेंगे। तो गेट रेडी, सवालों के जवाब एक एक करके कमेंट में डालें। जैसे जैसे जवाब सवाल आता जाए आपको टाइम मिलेगा उसको सोचने का और कमेंट में डालने का। हर सवाल का अलग कमेंट में आपने साथ ही जवाब डाल देना है। तो 5 सवालों का 5 डिफरेंट कमेंट्स में आपने जवाब डालना है, क्योंकि उसी तरह से हम उसको देखेंगे। तो क्विज टाइम में पहला क्विज है आपके सामने। हम क्रिकेट खेलते हैं, बताइए ये कौन सा टेंस है? काउंटडाउन चल रहा है, बताइए। तो आपने लिख लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। आखिरी वर्ड से पता चला हैं, तो हैं तो क्या होता है? तो कौन सा टेंस होता है? प्राइमरी में से ये प्रेजेंट टेंस है। और हमें इधर मिल गया ताती थे, तो ये हो गया इंडेफिनिट। तो मैंने बता भी दिया, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे बताने से पहले अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए आप कमेंट में डाल चुके। मेरे इंतज़ार नहीं करना जवाब का कि मैं दुरुस्त जवाब दूँ तो आप डालेंगे। अपनी कॉमन सेंस, अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करके अपने इत्मीनान के साथ पहले ही कमेंट में डाल दीजिए और फिर मेरा वेरीफाइड आंसर भी आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्विज नंबर 2, बच्चे स्कूल जाते रहे थे, बताइए कौन सा टेंस है? काउंटडाउन चल रहा है, पहले जवाब कमेंट में डाल लीजिए और फिर मैं जवाब देता हूँ। तो आखिरी वर्ड हमें बता रहा है, सबसे पहले आपने हमेशा आखिरी वर्ड को देखना है। आखिरी वर्ड हमें बताएगा प्राइमरी टेंस कौन सा है। तो था थी थे कौन सा टेंस होता है? सही आपने पहचाना था थी थे का मतलब प्राइमरी टेंसेस में से ये पास्ट टेंस है। और इसके पीछे 2 लेवल पर हम चेक करेंगे, यानी रहा रहे बता रहा है, रहा रही रही बता रहा है, सेकेंडरी टेंस है ये कंटिन्यूस, लेकिन उससे पीछे एक ताती ते भी है, तो देयर कुड बी अ कन्फ्यूजन। तो आपने 2 लेवल पर चेक करना है। इसको हम कहेंगे ये परफेक्ट और कंटिन्यूस है। आप कहेंगे सर ते तो ताती ते तो इंडेफिनिट था, रहा रही रहे तो कंटिन्यूस था, तो ये परफेक्ट कैसे हो गया? बताया था पीछे आपको कि नाम परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन पहचान इंडेफिनिट और कंटिन्यूस के मिलकर बनती है। ता रहा ती रही ते रही, तो ते रहे हैं, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मुकम्मल टेंस कौन सा हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी इसका इग्नोर करने की ज़रूरत है, पहचान में उसका कोई किरदार नहीं है। नंबर 3 हम चलते हैं और आप साथ ही सुन के आपने फौरी तौर पर जवाब लिख लेना है, आपने कमेंट में डाल लेना है और फिर मेरा वेरीफाइड आंसर टैली करना है कि आपका जवाब दुरुस्त था कि नहीं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, दफ्तर बंद हो चुका होगा, आप बताइए कौन सा टेंस है? काउंटडाउन चल रहा है और आप कमेंट में डाल लीजिए कौन सा लगता है। तो आपने डाल लिया होगा, पहचान कर ली होगी। तो आखिरी वर्ड कौन सा है? बता देते हो जवाब। गा गी गे, प्राइमरी टेंस कौन सा? गा गी गे का मतलब फ्यूचर टेंस, तो यहाँ से हो गया फ्यूचर। और इससे पीछे चुका चुके चुके, तो ये हो गया परफेक्ट। तो आप कहेंगे सर ये हो भी तो रहा है ना, हो हूँ वो बताया था, तो हम उनमें से एक कंसिडर, क्योंकि हो हूँ भी प्राइमरी टेंस है, गा गी गे भी प्राइमरी टेंस है, तो हम प्राइमरी को लास्ट वर्ड से लेंगे। अगर उसका प्राइमरी का कोई
और वर्ड भी आ रहा है, यानी है हूँ आ रहा है, उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि प्राइमरी टेंस एट ए टाइम एक ही हो सकता है, यानी पास्ट और प्रेजेंट एट ए टाइम दोनों नहीं हो सकते। तो आखिरी वर्ड हमें मिल रहा है गागीगे, हमने उसे कंसिडर किया, ये फ्यूचर टेंस है। और पीछे हूँ को हमने हो या हूँ को हमने इग्नोर कर दिया, वो भी हालांकि है हूँ प्राइमरी टेंस में प्रेजेंट हो सकता था, उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने फोकस लास्ट वर्ड पर करना है। तो दिस इज फ्यूचर और यहाँ से चुका चुके चुके ये परफेक्ट टेंस है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। आपने सवाल देखते ही फौरी तौर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है और कमेंट में डाल लेना है, फिर मेरे आंसर का वेट करना है, मैं आंसर दूंगा और आप टैली करेंगे। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। मेहमान कल आएंगे, मेहमान कल आएंगे। हियर इज द क्विट, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, वही वाला जो मैंने बताया था, एक्सेप्शंस, 2 रूल हैं स्पेशल नोट वाले। ये तो आप जवाब दीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। जी बिल्कुल, आप ठीक पहचाने, आखिरी लफ्ज गागीगे है, तो गागीगे का मतलब ऑटोमेटिकली प्राइमरी टेंसेज में से ये फ्यूचर टेंस है। गागीगे का मतलब फ्यूचर, और पीछे हमें न तातीते मिला है, न रहा रही रहे मिला है, ना चुका चुकी चुके मिला है, न तारा तीरे मिले। तो अगर सेकेंडरी टेंस में से कोई पहचान ना मिले तो क्या करना है, वो जो मैंने स्पेशल नोट में नोट नंबर 2 दिया था, तो अगर कोई भी सेकेंडरी टेंस नहीं मिले तो हम करेंगे इसे इंडेफिनेट कंसीडर करेंगे। दिस इज इंडेफिनेट, साइन कोई नहीं है बट वी नो कि जिसकी कोई साइन नहीं हो सेकेंडरी टेंस का, वो इंडेफिनेट टेंस है। हियर इज द फाइनल क्वेश्चन। सुनते ही देखते ही मुझे पता है आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं, अब साथ ही देख के कमेंट में जवाब दे दीजिएगा और अलग अलग कमेंट डालना है। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन। हमने क्रिकेट खेली, और ये बहुत ही ट्रिकी कर दिया, ना मैंने आपको सेकेंडरी टेंस का कोई वर्ड दिया है, ना मैंने आपको प्राइमरी टेंस का कोई वर्ड दिया है। तो आपको याद है ना क्या करना है कि अगर प्राइमरी टेंस की कोई पहचान ना दी हो, वर्ड ना दिया हो, तो वो कौन सा टेंस हो सकता है, और सेकेंडरी टेंस का भी कोई साइन ना दी हो तो वो कौन सा टेंस हो सकता है। हियर इज द काउंटडाउन, आप जवाब डाल लीजिए। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे हैं। तो अगर सेकेंडरी टेंस की कोई भी पहचान ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पास्ट टेंस होता है, और सेकेंडरी टेंस की भी कोई पहचान ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंडेफिनिट टेंस होता है। यू गॉट इट राइट, वेरी गुड। आपको जो वीडियो कोर्स के लिए मैंने सीक्रेट कोड का वादा किया था कि आप 6,000 रुपये का कोर्स आप 1,000 रुपये में ले सकते हैं, हियर इज़ द सीक्रेट कोड। ठीक है, ये कोड आ गया आपके सामने। ये कोड आप वेबसाइट पर जाके डायरेक्ट, अगर वहाँ पर आपको कूपन की ऑप्शन मिले तो आप जो भी कोर्स लेंगे उस पर ये कूपन में ये डालेंगे तो आपको वहाँ पर कूपन का डिस्काउंट मिल जाएगा, या आप ये वर्ड मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी यही ऑफ़र आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हियर इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। तो अगली वीडियो में हम सीखते हैं इन टेंसेस को अंग्रेजी में बनाना कैसे है, पूरा फिक्रा अंग्रेजी में बनाएं कैसे। इस वीडियो को क्लिक कर लीजिए और आपको मैं बनाना वीडियो सिखाता हूँ, तरतीब से सीखते जाइए। थैंक यू वेरी मच।